आज हम इस क्लास में बोर्ड परीक्षा 2026 की परीक्षा में 100% आने वाले प्रश्नों को हल करेंगे, यानी समाकलनों के अनुप्रयोग के 2 टॉप प्रश्नों को हल करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में हर साल 8 नंबर में आते हैं। अगर आपने इस क्लास को कंप्लीट A to Z देख लिया तो 16 नंबर आपके पक्के। इस क्लास को देखने के बाद आपके 16 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त ये वो प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा में हर साल 8 नंबर में आते हैं। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न, वक्र से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, इसने कहा है कि वक्र से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह दीर्घवृत्त का समीकरण है। तो सबसे पहले हम इस वक्र के समीकरण को नोट कर लेते हैं। दिया है, ओके, डायरेक्ट एम्प्लाइज, इससे हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त x² अपान 5 की घात 2, ठीक है, क्योंकि 5 25 हो जाएगा। इसको मैंने इस रूप में लिख लिया 3 की घात 2, यानी 3 3 9 हो जाएगा। अब इसकी तुलना हम जो दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण होता है उससे कराएंगे, चूंकि x² अपान a² प्लस y² अपान b² बराबर 1 से तुलना करने पर, ठीक है भाई। तो मैंने लिखा इससे तुलना करने पर, तुलना में यानी कंपेयर में सेम राशि छूट जाती है, तो x² से x² छूट जाएगा, ठीक है, घात 2 से घात 2 छूट जाएगी, तो a बराबर मेरा आएगा 5, ठीक है भाई। y² से y² छूट जाएगा, घात 2 से घात 2 छूट जाएगी, तो b बराबर 3। क्लियर? चूंकि a इज ग्रेटर देन b, यानी a बड़ा है b से, तो डायरेक्ट इंप्लाइज a का मान 5, b का मान 3, यानी 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 बड़ा है 3 से। यह दीर्घवृत्त का समीकरण है। ओके, अब हम दीर्घवृत्त का चित्र बनाएंगे। दीर्घवृत्त का चित्र, मैंने कहा दीर्घवृत्त का चित्र बनाएंगे, तो दीर्घवृत्त का चित्र यानी डायग्राम एक्स अक्ष पर बनेगा या वाई अक्ष पर बनेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक ये है कि इसके लिए हम देखते हैं कि a बड़ा है या b बड़ा। a बड़ा है तो a किसके नीचे है? a x के नीचे है, तो x अक्ष पर दीर्घवृत्त का चित्र बनेगा यानी डायग्राम। तो हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। x अक्ष, ठीक है भाई, x डैश, y अक्ष, y डैश, ओके, x अक्ष, x डैश, y अक्ष, y डैश। अब हम दीर्घवृत्त का डायग्राम किधर बनाएंगे? चित्र x अक्ष पर। ओके, दीर्घवृत्त का केंद्र 0,0 यानी मूल बिंदु। क्लियर? आप लोग चित्र अच्छी तरह से बनाना पेपर में। ओके, तो ये है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं इस प्रकार से बना देता हूं ताकि आपके अच्छी तरह से समझ में आए। ओके, अब हम देखेंगे कि x अक्ष पर चली गई दूरी क्या है और y अक्ष पर चली गई दूरी क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि x अक्ष पर चली गई दूरी क्या है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि x के नीचे क्या है? a बराबर कितना है? 5। तो x अक्ष पर चली गई दूरी 5। क्लियर? अब बात करेंगे y अक्ष पर चली गई दूरी। तो हम इसके लिए देखेंगे y के नीचे क्या है? b, और b बराबर कितना है? 3। तो y अक्ष पर चली गई दूरी 3। अब इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? ओके, तो हम सबसे पहले निर्देशांक निकाल लेते हैं, यानी शीर्ष बिंदु। तो x अक्ष पर चली गई दूरी, ठीक है भाई, 5, x अक्ष पर चली गई दूरी 5, और y अक्ष पर चली गई दूरी 0, यानी x अक्ष पर y अक्ष का निर्देशांक 0 होता है, यानी कोटि 0 होती है। अब इस बिंदु के निर्देशांक, तो x अक्ष पर चली गई दूरी, तो y अक्ष पर x अक्ष का निर्देशांक 0 होता है, यानी 0, तो 0। अब y अक्ष पर चली गई दूरी 3। क्लियर? आई होप समझ आया होगा मेरे प्यारे दोस्त। इसने कहा है कि पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो हम देखेंगे इस दीर्घवृत्त में कितने चतुर्थांश हैं, यानी कितने खाने हैं? 1 2 3 4।
अगर हम एक खाने का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और 4 से गुणा कर देते हैं तो मेरे को पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, यानी प्राप्त हो जाएगा। तो हम एक खाने का निकालेंगे यानी एक चतुर्थांश का निकालेंगे और 4 से गुणा कर देंगे। तो हम इसका निकाल लेते हैं, इसे हम छायांकित कर देते हैं। ओके, अब हम पट्टी काटेंगे। ओके, पट्टी क्यों काटते हैं? पट्टी से अपर लिमिट और लोअर लिमिट पता चलती है। पट्टी काटने का स्टाइल क्या है? तो पट्टी का एक सिरा वक्र से छिलता है, दूसरा सिरा उस अक्ष से छिलता है जिस अक्ष पर बिंदु होते हैं। तो इस अक्ष पर भी बिंदु है, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर भी बिंदु है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है कि आप एक्स अक्ष पर पट्टी काटते हो वाई अक्ष पर। तो मैं एक्स अक्ष पर काट लेता हूँ, ठीक है भाई। चाहे यहाँ पर पट्टी काटो, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, वो आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पर काट लेता हूँ एक्स अक्ष पर, ठीक है। एक्स अक्ष पर पट्टी काटी है dx। ओके, तो मैंने पट्टी x अक्ष पर काटी है तो dx आएगा। अगर मैं पट्टी y अक्ष पर काटता तो dy आता। क्लियर? अब हम निकालेंगे पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। ओके, तो लिखेंगे अतः पूरे दीर्घवृत्त। ओके, ये दीर्घवृत्त का समीकरण है और ब्रैकेट में हम वक्र भी लिख देंगे। अतः पूरे दीर्घवृत्त और लिख देंगे वक्र, वक्र का क्षेत्रफल। क्लियर? अतः पूरे दीर्घवृत्त और ब्रैकेट में लिख देंगे वक्र का क्षेत्रफल। कितने चतुर्थांश हैं? 1 2 3 4, तो 4 से गुणा। ओके, अब हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जिसे मैंने डॉटेड लाइन किया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ओके, 4 गुणा। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम समाकलन की सहायता लेंगे, यानी समाकलन का सिंबल लेंगे। क्लियर? अब मेरी अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या रहेगी? तो इसके लिए हम देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त की पट्टी हमने किस अक्ष पर काटी है। पट्टी एक्स अक्ष पर काटी है। ओके, तो एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? यानी एक्स को हम क्या कहते हैं? एक्स को भुज कहते हैं। तो जो एक्स अक्ष पर बिंदु होंगे उन बिंदुओं से हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालेंगे। तो ये बिंदु एक्स अक्ष पर, ये बिंदु एक्स अक्ष पर, तो इन दोनों बिंदुओं से हम लोअर लिमिट अपर लिमिट निकालेंगे। तो इस बिंदु में भुज क्या है? 0। भुज। क्लियर? तो इस बिंदु में भुज 0, इस बिंदु में भुज 5। आई होप समझ आया होगा। क्लियर? अब लोअर लिमिट छोटी होती है, आपको ये पता होगा कि लोअर लिमिट छोटी होती है और अपर लिमिट बड़ी होती है। तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगी और अपर लिमिट 5 हो जाएगी। ठीक है, 5। अब यहां पर आएगा y। अगर यहां पर x है तो y आता है, अगर y है तो x आता है, यानी अपोजिट आता है। ओके, अब समाकलन किसके सापेक्ष होगा? समाकलन किसके सापेक्ष होगा? तो जिसकी लिमिट होती है उसके सापेक्ष ही समाकलन होता है। तो लिमिट किसकी है? x की, तो x के सापेक्ष समाकलन होगा। ठीक है भाई, आई होप समझ आया होगा। क्लियर? अब हम y का मान इस समीकरण से निकालेंगे, इससे y का मान निकालेंगे हम किससे? इस समीकरण से, और इसमें रख देंगे। तो हम सबसे पहले y का मान निकाल लेते हैं। ओके, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो लासा लेंगे 25 आएगा, 25 से कम 25। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 2 बट्टे। क्लियर? अब 9 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, 9 बट्टे 25। ठीक है, इंटू, इसे नोट करेंगे। ओके, अब हम घात 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो रूट चढ़ेगा, अंडर रूट। ठीक है भाई, इसको हम बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 3 बट्टे 5।
और रूट में मेरा, इसे हम नोट करेंगे। तो y का मान ये निकला है, इसको हम इसमें रखेंगे। लिमिट 0 से 5 y का मान लिख लेते हैं। और बाहर मेरा dx, तो मैं इसे रब कर देता हूं। ओके, आप लोग इसे नोट कर लेना। अब इसको हम बाहर लाएंगे, तो 4 तिया 12 या हम कहें 3 चौक 12 बट्टे 5। अब एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से हम इसका समाकलन करने वाले हैं। सूत्र क्या होता है, मैं लिख देता हूं, क्योंकि ओके तो इस सूत्र की सहायता से हम समाकलन करेंगे। तो a बराबर काम करेगा 5, x बराबर काम करेगा x। ओके, तो इस सूत्र की सहायता से हम इसका समाकलन करेंगे। तो 12 बट्टे 5, क्लियर। x बट्टे 2, तो x बराबर x बट्टे 2। अब यहां पर पूरा रूट लिखा है तो इसे हम नोट कर लेंगे। प्लस है तो प्लस, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिखा। अब यहाँ पर 5 की घात 2 है तो 5 की घात 2 लिखेंगे बट्टे 2। अब साइन इनवर्स है, यहाँ पर मैंने कहा इस सूत्र में साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स लिखेंगे। अब x अपान ए, x बराबर x और a बराबर 5, लिमिट 0 से 5। आई होप समझ आया होगा। अब हम लिमिट रखेंगे। सबसे पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट। तो हम ठीक है भाई लिमिट रखते हैं, क्लियर। तो 5 रखेंगे बट्टे 2, पहले हम 5 रखेंगे, ठीक है। x के स्थान पर 5, घात 2 है यहां पर, मैं अच्छी तरह से लिख देता हूं, प्लस ओके 25 बट्टे 2। यहाँ पर साइन इनवर्स x के स्थान पर 5 बट्टे 5, ओके माइनस लगाएंगे। अब हम 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे इसमें तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर 25 बट्टे 2, ठीक है भाई। साइन इनवर्स x के स्थान पर 0 रखेंगे, 0 बट्टे 5, क्लियर। यहाँ पर ठीक है 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2, तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 25 बट्टे 2, ठीक है, गुणा 5 एकम 5, 5 एकम 5, साइन इनवर्स, ठीक है भाई 1। अब यहाँ पर 25 बट्टे 2, अब साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, ओके ये 0 हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे क्योंकि मेरे पास स्थान कम है। तो आप लोग यहां से नोट करना, ओके। अतः पूरे दीर्घवृत्त वक्र का क्षेत्रफल 12/5, ओके। यहां पर इसे मैं हटाता हूं छोटी ब्रैकेट को।
तो 25/2 साइन इनवर्स 1 का मान π/2 होता है, क्योंकि साइन इनवर्स 1 का मान π/2 होता है, ये सूत्र है। ओके, तो π/2 माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है, तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 25π/, तो दूनी 4, काटेंगे 4 एकम 4, यहाँ पर पाई। ओके, काटेंगे अब हम 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 5 एकम 5, 5m 25, 3 गुणा 5 पाई बराबर 15 पाई। ये क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई होगा इसका मात्रक। ओके, तो यही मेरा फाइनल आंसर है। मैंने कहा ये क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक वर्ग इकाई होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए। आई होप अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है भाई, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2। ओके, अब हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। दिखाइए कि यानी सिद्ध कीजिए परवलय y² = 4ax का इसकी नाभिलंब जीवा से घिरा क्षेत्रफल इतना होगा। ये मेरे को सिद्ध करके देना है। इसने कहा है कि इस परवलय की नाभिलंब जीवा से जो घिरा क्षेत्रफल है वो इतना होगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर जो परवलय का समीकरण दिया हुआ है इसे हम नोट कर लेते हैं। दिया है। ओके, तो परवलय के समीकरण को नोट कर लेते हैं। y² = 4ax। ओके, तो मैंने परवलय का समीकरण नोट कर लिया। अब हम परवलय का चित्र बनाएंगे, यानी परवलय का डायग्राम। परवलय का डायग्राम कहां पर बनेगा, किस अक्ष पर बनेगा। ठीक है भाई, किस प्रकार से बनेगा, A to Z जानकारी देने वाले हैं। x अक्ष पर बनेगा या y अक्ष पर बनेगा। x अक्ष पर बनेगा तो दाईं ओर बनेगा या बाईं ओर बनेगा। y अक्ष पर बनेगा तो नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा। ओके, तो इसके लिए मैं आपको 5G ट्रिक से बताने वाला हूं कि किस प्रकार से कहां पर किस अक्ष पर चित्र बनने वाला है। ओके, 5G ट्रिक से, ये मेरी खुद की ट्रिक है। ओके, 4 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का। इधर क्या है, दाईं ओर क्या है, x है तो x प्लस x अक्ष पर परवलय का चित्र बनेगा। तो सबसे पहले हम परवलय का डायग्राम यानी चित्र बना लेते हैं। x अक्ष, x डैश, y अक्ष, ओके, y डैश। अब हम परवलय का डायग्राम बनाएंगे, तो इसे मैं रब कर देता हूं। परवलय का समीकरण y² = 4ax। ओके, यहां से यहां तक की दूरी परवलय की नाभिलंब की जीवा की लंबाई है। ओके, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, 4a। ओके, यहां से और यहां तक की दूरी a। ओके, परवलय की नाभि, ओके, परवलय की नाभि को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अब इस नाभि के निर्देशांक क्या होंगे, x अक्ष पर चलेगी दूरी a, y अक्ष पर चलेगी दूरी 0, यानी x अक्ष पर y अक्ष का निर्देशांक 0 होता है, यानी कोटि 0 होती है। क्लियर, इसे हम कहते हैं नाभि। ओके, अब जो परवलय घूमेगा वो कहां से घूमेगा, परवलय जो घूमेगा वो कहां से घूमेगा, शीर्ष बिंदु से घूमेगा, अपने शीर्ष बिंदु से।
सो इस परवलय का शीर्ष बिंदु, ठीक है, इसके निर्देशांक 0,0। ओके, आई होप समझ आया होगा। अब यहां से यहां तक की दूरी 4a, यानी नाभि लंब की जीवा की लंबाई है ये, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी a। क्लियर। अब इसने कहा है कि इस परवलय की नाभि लंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसने कहा है कि इस परवलय की नाभि लंब जीवा से घिरे क्षेत्र याम का है भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मेरे को इस एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करके देना है। ओके, तो मैं इसे नंबरिंग दे देता हूं। ओ, इसे हम P मान लेते हैं, एस क्यू। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल, इस एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, कितने खाने हैं, 1 2, 2 खाने हैं। अगर हम एक खाने का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं यानी ज्ञात कर लेते हैं और 2 से गुणा कर देते हैं तो मेरे को इस पूरी एरिया का क्षेत्रफल पता चल जाएगी, यानी प्राप्त हो जाएगी दोनों खानों का। ओके, तो हम एक खाने का क्षेत्रफल निकालेंगे और 2 से गुणा कर देंगे। तो हम इसे छायांकित कर देते हैं। अब हम पट्टी काटेंगे, पट्टी से अपर लिमिट और लोअर लिमिट पता चलती है। ठीक है भाई, कि लोअर लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट क्या होगी। पट्टी काटने का स्टाइल क्या है, पट्टी का एक सिरा वक्र से छिलता है, दूसरा सिरा उस अक्ष से छिलता है जिस अक्ष पर बिंदु होते हैं। तो एक्स अक्ष पर बिंदु है। ओके, तो इस अक्ष पर हम पट्टी काटेंगे, तो पट्टी हम काट लेते हैं। तो पट्टी हमने एक्स अक्ष पर काटी है। ठीक है भाई, मैंने कहा पट्टी मैंने एक्स अक्ष पर काटी है तो dx आएगा। अब हम लिखेंगे, ठीक है भाई। ओके, आई होप समझ आया होगा। अब हम लिखेंगे, ठीक है, ओ पी एस क्यू ओ का क्षेत्रफल। ओके, क्लियर। ओ पी एस क्यू ओ का क्षेत्रफल, 2 गुणा, 2 खाने हैं 1 2, तो 2 से गुणा करेंगे। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम समाकलन की सहायता लेंगे, यानी समाकलन का सिंबल लेंगे। ओके, अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या रहेगी, तो इसके लिए हम देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त की पट्टी हमने किस अक्ष पर काटी है। पट्टी हमने एक्स अक्ष पर काटी है, तो एक्स को हम क्या कहते हैं, भुज। ओके, एक्स को हम क्या कहते हैं, भुज। तो एक्स अक्ष पर जो बिंदु हैं उन बिंदुओं से हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालेंगे यानी ज्ञात करेंगे। तो इस बिंदु में भुज क्या है, 0। ओके, इस बिंदु में भुज क्या है, 0। इस बिंदु में भुज क्या है, a। लोअर लिमिट, मैंने कहा लोअर लिमिट छोटी होती है और अपर लिमिट बड़ी होती है। तो यहां पर, ठीक है, मेरी लिमिट हो जाएगी 0 से a। क्लियर। अब यहां पर x है तो यहां पर y आएगा, यानी अपोजिट आता है। अगर यहां पर y होता तो x आता, लेकिन यहां पर क्या है, x तो y आएगा। मैंने कहा अपोजिट आता है, अगर x है तो y आता है, अगर y है तो x आता है। अब समाकलन किसके सापेक्ष होगा, ठीक है भाई, तो हम देखते हैं लिमिट किसके, जिसकी लिमिट होती है उसके सापेक्ष समाकलन होता है। तो x की लिमिट है तो x के सापेक्ष समाकलन होगा। अब हम इस समीकरण से परवलय के वक्र से हम, ओके, y का मान निकालेंगे और इसमें रखेंगे। तो हम y का मान निकाल लेते हैं। ओके, y का मान निकालेंगे तो घात 2 को उधर ले, y बराबर, अब दूसरी तरफ घात को हम ले जाएंगे तो अंडर रूट चढ़ेगा। आई होप समझ आया होगा। तो मैंने इसको इस रूप में लिख लिया। क्लियर। ओके, इसको मैंने इस रूप में लिख लिया, 2 बाहर आएगा। ओके, क्लियर। अब जो y का मान निकाला है ये,
इस परवलय के समीकरण से इसमें रखेंगे। ठीक है भाई, बराबर 2 गुणा लिमिट 0 से a, अब y का मान रखेंगे। ओके, इसको हम बाहर निकालेंगे क्योंकि अचर राशि है ना, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब हम समाकलन करेंगे। चर की पावर अचर घात है, अगर आपको चर की पावर अचर घात मिल जाती है वो भी भिन्नात्मक घात, तो हम 5G ट्रिक से समाकलन करते हैं। अब ये 5G ट्रिक क्या है, सुनो समझो और अच्छी तरह से देखो। ये मेरी खुद की ट्रिक है, अगर आपको चर की पावर अचर घात मिल जाती है वो भी भिन्नात्मक घात, तो हम 5G ट्रिक से समाकलन करते हैं। अब ये ट्रिक क्या है, ठीक है भाई, तो आपको अच्छी तरह से देखना है। हंस में हम हर जोड़ते हैं, हंस में हर जोड़ते हैं, कहने का मतलब ये कि हंस में हर जोड़ेंगे तो 1 में 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा 3। ठीक है, तो 3/2, हर सेम टू सेम रहेगा, हर में चेंजिंग नहीं होगी। ओके, अब यहां पर जो घात मिली है इसको हम उलट देंगे यानी उल्टा करेंगे, तो 2/3। ओके, लिमिट 0 से a। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। अब इसको हम बाहर निकालें क्योंकि अचर राशि है, तो 4 दूनी 8/3, 1 की घात 1/2। ठीक है भाई, x की पावर 3/2, लिमिट 0 से a। आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। तो आप लोग यहां से नोट करना। अब हम लिमिट रखेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट माइनस, अब हम लोअर लिमिट x के स्थान पर 0 रखेंगे। ठीक है भाई, तो ये पद 0 हो जाएगा। अब आधार समान है, तो जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब हम लासा लेंगे। ओके, 1 की पावर 4/2। ओके, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक वर्ग इकाई होगा। हेंस प्रूव्ड, मेरे को यही सिद्ध करके देना था। ओके, 8/3 a²। आई होप समझ आया होगा, इतनी सिद्ध मेरे को यही सिद्ध करके देना था। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपने इन दोनों प्रश्नों को अच्छी तरह से कंप्लीट तैयार कर लिया, इस क्लास को कंप्लीट A to Z देख लिया, तो 16 नंबर आपके पक्के, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा 2026 की परीक्षा में 100% आने तय हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में।